साल बकरा ईद में हमारे जो घरों से जानवर खोल के लेके गए थे, आने वाली जो बकरा ईद है अपने दीन धर्म के एतबार से अपने काम को अंजाम देने का हक हासिल है। ये हिंदुस्तान के आईनों उसूल बता रहे हैं। मैंने सच कहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप लोग हमारे जज्बात की कदर करते हुए आपके जज्बात को नाज़िल करें। 3 त्योहार हमारे हैं, रमजान ईद है, ईद मिलादुन नबी है और बकरा ईद है। की इजाजत दी जाए तो हम इसके लिए जो है तो हमेशा प्रशासन की शुक्रगुजार रहे। हिंदू धर्म में भी जो है तो जानवरों की बलि दी जाती है। कई अब बकरा ईद भी उन्हीं में से एक त्योहार है जिसकी आज़ादी हमें कानून देता है। बोला है कि कुर्बानी के लिए वो चीजें माफ होनी चाहिए, कि जो चीज मना है, जो चीज ना बोली गई है वो न की जाए, वो नहीं ही करनी है। जैसे पापा मम्मा ने बोला था कि तो हम इस बार अभी वो चीज ले जाने की वो नहीं करने वाले, हम उस जानवर के साथ फोटो निकालेंगे। पेट की तरफ से ही था। मैं और अल्लाह बख्श भाई को संदीप बाबू का फ़ोन आया था कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ऐसे पुलिस जैसे कुछ मुखबिरों की वजह से पुलिस वार्डों में आती है। हमने वादा किया कि हम जानवर लेकर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फोटो खींच के जाएंगे और 1 हफ्ते बाद आकर देखेंगे। आवाज हर भारतीय की पीके टाइम्स न्यूज़। अध्यक्ष बाजारपेट के पीआई साहब, नगर पालिका के अधिकारी और हमारे जो कुर्बानी जो ढोर जानवर जो बीमार होता है, जिनसे जो प्रॉफिट बढ़ती है, ऐसे हमारे अधिकारी और सभी मेरे अलीमुल्ला और मेरे सभी शहर के जवाबदार व्यक्ति, अब मेरी एक ही गुजारिश है पुलिस प्रशासन से कि पिछले साल बकरा ईद में हमारे जो घरों से जानवर खोल के लेके गए थे, तो वो जानवर उसमें कुछ कुर्बानी के जानवर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे जानवर लेके चले गए थे। तो हमारा उसावा सर ऐसा शांतता वाला ये है कि हमारे 20 से 25 जानवर ले आने के बाद भी हमारे लीडरों ने, हमारे गांव के लोगों ने बोले कि भाई कार्रवाई करने दो। लेकिन मैं प्रशासन से एक ही विनती करूँगा कि आने वाली जो बकरा ईद है, अभी हमारे साबित भाई ने बताया भाई गाय को कौन सा दर्जा देना चाहिए, वो जो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। गाय बोले तो दूध देने वाली एक माता की दर्जा होता है गाय का। अगर बच्चे को डिलीवरी की जो माँ को दूध नहीं आता तो हम लोग तो वही गाय का दूध हमारे बच्चे को भी पिलाते, अच्छी बात है। लेकिन कुर्बानी अभी लॉकडाउन को 2 साल हो गए, 2 साल हमारे सभी भारत अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा कॉपरेट आपके तरफ से तो है, और हम गुजारिश करेंगे थोड़ा सा कॉपरेट करके उस पर थोड़ा सहकार करें। बस यही मैं गुजारिश करता हूँ। और आप जिस देश में रह रहे हैं, ये गुलाम देश नहीं है कि किसी की राय पर ही खाली चला जाए। इस देश में सबको रहने की स्वतंत्रता हासिल है। अपने दीन धर्म के एतबार से अपने काम को अंजाम देने का हक हासिल है। यह हिंदुस्तान के आईनों उसूल बता रहे हैं। रही बात हमें और आपको नमाज पढ़ना है, कोई कहेगा आप नमाज पढ़िए तो आप नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़िए, हाँ जाकर उखड़ले पर मत नमाज पढ़िए। जहां नमाज पढ़ने की जगह है वहां नमाज पढ़िए। अल्लाह का हुक्म है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और तुम पर कुर्बानी अगर वाजिब है कुर्बानी भी कीजिए। कुर्बानी करने का जो ढंग दिया गया आप उसका दुरुपयोग ना करें। जिस तरीके से हिंदुस्तान के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं, कवानीन हैं, उन कवानीन का पालन करते हुए हम और आप दुम्बा बकरा और वगैरह जो भी भैंस वगैरह जो भी अथॉरिटी है आपको कीजिए, नुमाइशी तौर पर उसको कुछ रोड पर ना लाइए। और रही बात, मैं तमाम हमारे शहर के पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार लोग हासिल हैं। कहने वाले ने सच कहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कोई निखट्टू फोहर आदमी आकर एक उल्टा सीधा कहीं से पोस्ट लेकर के बाजारपेट तक पहुंचा दिया, पूरी फोर्स। ये छोटी छोटी बातों पर, अफवाहों पर जो भी ऐसा करने वाला है उसकी भी जांच की जाए। ये करने वाला है कौन? खाली हम लोगों को उल्टा करके अपनी रोटी सेकता है।
इसलिए मैं प्रशासन महोदय से भी इल्तमास करूंगा, क्योंकि हम लोग एक साथ भाईचारे के माहौल में रहते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा भी ख्याल रखें। अगर एक ही तरफ से अगर ख्याल रखा जाएगा तो मामला नहीं चलेगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि हम और आप अपने उसूलों को पामाल ना करें, इसलिए कि मुसलमान धर्म का एक उसूल है, किसी की दिल आजादी ना करें, सताए ना। अरे यहाँ तक हुक्म है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई रह रहा हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तुम्हारे तरफ से उस पड़ोसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पानी से अगर उसको तकलीफ हो रही तो अपना पानी का रुख बदल लो। कीचड़ और कूड़ा करकट से कुछ तकलीफ हो रही है तो उसके लिए कुछ रास्ता निकालो ताकि अपने पड़ोसी भाई को तकलीफ ना हो। जब हमारे धर्म का इतना साफ सुथरा उसूल है तो हमें और आपको इसी साफ सुथरे उसूल पर अमल करते हुए इस कुर्बानी के खुशी के मौके को भी खुशी और खुर्रमी के साथ एक दूसरे के भाईचारे का माहौल रखते हुए कुर्बानी करूं, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन उन्हीं चीजों का कि जिन्हें हम और आपको एक दूसरे से किसी की दिल आजादी ना हो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको हक बोलने और सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके पहली मीटिंग में भी मैं था और जो पीआई साहब ने बात हमको समझाई थी, बैलेंस की बात है, तो अमल नहीं, जिंदगी में तो जज्बात में क्या रखा है, खेती अगर बंजर है तो बरसात में क्या रखा है। मैं आप दरमियानी बात करते हुए ये बात समझाना चाहता हूँ और खुद भी समझना चाहता हूँ कि हम लोग जितने मुसलमान लोग यहाँ बैठे हैं अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, जिस तरह हज़रत मौलाना ने फरमाया, अपने हर अमल को करे ताकि हमारे प्रशासन को, हमारे कानून को कोई ठेस न पहुंचे। तो प्रशासन अपने जज्बात को काबू में रखेगा। तो जब दोनों ताली दोनों हाथ से बजती है और मैं जितनी भी मीटिंगों में शामिल हुआ हूँ, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ताउन मिला है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जलगांव जिले में ऐसा ताउन कोई पुलिस ने हमारे मुसलमानों के साथ नहीं किया। मैं तो इसकी तारीफ भी करता हूँ, आज भी करता हूँ और आगे भी करता हूँ, और ये दरखास्त भी कर सकता हूँ। ऑर्डर तो दे भी सकते हैं लोगों को, अगर ऑर्डर दिए तो कल हम जेल में ज्यादा जाल साड़ा पड़ रही है तो मैं आपसे मुअद्दबाना दरखास्त रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरीके से शांतता कमेटी की मीटिंग आप हर बार बुलाते हैं, बस हमारी रिक्वेस्ट यही है आप हजरात से कि आप लोग हमारे जज्बात की कदर करते हुए आपके जज्बात को नाज़िल करें। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से कभी उम्मीद है कि भुसावल में कभी भी आपको कोई भी एतबार से अगर तकलीफ हो रही है, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हर तरीके से हर जगह पर दामे दिरहम में सुकून में हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ दो लफ्ज़ खत्म करता हूँ। सब तैयार है साथ ही साथ देने के लिए? तो इंशाअल्लाह जब दोनों जगह से ताली अच्छी बजेंगी तो बहुत खराब नहीं होगा। कह दो उन नदियों से हम समंदरों जैसा मिजाज रखते हैं, हम उनको नहीं बुलाते, वो खुद आके हमसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रिलीजन के अंदर, मुसलमानों के अंदर त्योहार बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं, जो बड़े 3 त्योहार हमारे हैं, रमज़ान ईद है, ईद मिलादुन नबी है और बकरा ईद है। ये 3 बड़ी ईदें हमारी हैं। तो इसको अगर हमारी आज़ादी के साथ और संवैधानिक तरीके से हमको करने की इजाज़त दी जाए तो हम इसके लिए जो है तो हमेशा प्रशासन के शुक्रगुजार रहेंगे, है ना। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी लेट हो गया, मुनव्वर भाई ने और इन्होंने कुछ लोगों ने, रफ़ीक भाई ने बताया कि बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई। शायद मैं कुछ बोलूँ तो वो रिपीट भी हो सकता है, जो मैं नहीं चाहता कि होना चाहिए, क्योंकि रिपीट करने से टाइम वेस्ट होता है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है सर, मैं आपके साथ में गायकवाड़ साहब, मैं आपके साथ में पर्सनली भी मिलना चाह रहा था वो मैटर को लेके, लेकिन मैं लेट हो गया कि कुछ लोगों ने 2015 में एक पिटीशन दाखिल किया था कि धार्मिक बलि को भी बंद किया जाए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था कि किसी भी तरह की धार्मिक बलि के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा, है ना। उसके बाद में गोवंश हत्या कायदाबंदी आ गया। तो गोवंश हत्या कायदाबंदी ये अलग चीज है और धार्मिक बलि एक अलग चीज है।
धार्मिक बलि के तौर पे जो है तो अलग अलग धर्मों के अंदर, यहाँ तक के हिंदू धर्म में भी जो है तो जानवरों की बलि दी जाती है। कई जगह पर कई देवी देवताओं के मंदिर में उनको खुश करने के लिए बलि दी जाती है। तो इन सच केस अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप उसको जरूर जो है तो देखिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, मेरे पास में सुबह ही आया, मैं आपसे भी डिस्कस करने वाला था कि अगर धार्मिक बलि को जो है तो किसी भी तरह से एक एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 के अंदर भी कहा गया है कि अगर धार्मिक तौर पर धार्मिक बलि दी जाए तो वो किसी तरह का कोई गुनाह नहीं है। तो उसका अभी क्या चेंजेस हुए हैं वो मेरे को आइडिया नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करके अगर ऐसा हो सकता है कि बकरा ईद जो है तो हमारी खुशी के साथ मन सकती है, जो हर साल होता है, प्रशासन हमको साथ देता है, तो हम चाहते हैं कि इस बार भी जो है तो उसका सही तरीके से पालन किया जाए, साफ सफाई रखी जाए। ये सारी चीज़ें तो आप लोग बोल चुके हैं, लेकिन जितनी फ्लेक्सिबिलिटी सर कुर्बानी के लिए, क्योंकि आज कुर्बानी की ईद के लिए जो है तो हम ये बात कर रहे हैं, तो बस मैं यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ, कानून के दायरे में रहते हुए जो भी फ्लेक्सिबिलिटी करते आ सकती है आप प्लीज कीजिए, कानून के बाहर नहीं, कानून के दायरे में। हम भी नहीं चाहते कि आपके जरिए से किसी को जो है तो आप पर ये इल्जाम लगाए कि भाई भुसावल के मुसलमानों के साथ में गायकवाड़ साहब या दूसरे पीआई साहब जो है तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रह रहे, इनकी कोई जो है तो अलग मोहब्बत है। ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में अगर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें हम आसानी से कुर्बानी को अंजाम दे सकते हैं तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जरूर कीजिए। यही एक मौके वाला गुजारिश है। यही बात कहकर मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। तो मैं अब बात को अपने आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो पूरे शहर के लिए ये एक मैसेज इस मीटिंग के जरिए से मैं देना चाहता हूँ, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी निचोड़ पे इन अधिकारी का यही निकलने वाला है कि कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हम पर वाजिब है और हमारे देश भारत के कानून में भी हमें अपने त्योहारों को अपने एतबार से मनाने की आज़ादी दी गई है। चाहे वो ईद हो, ईद उल अज़हा हो या दीगर त्योहारात हो, उनको अपने एतबार से मनाने की हमें आज़ादी मिली है। अब बकरा ईद भी उन्हीं में से एक त्यौहार है जिसकी आज़ादी हमें कानून देता है, लेकिन कानून की रियायत करते हुए हमें अपने फ़राइज़ को भी अंजाम देना है, लेकिन उसको इस तरीके से देना है कि इससे किसी गैर को तकलीफ़ ना हो, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। उसके लिए क्या चीज़ें होती है कि हमारे बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि अगरचे बकरे ही ज़िबा करे जाते हो, लेकिन उनका खून है और उनकी जो आलूदगी है, जो पेट वगैरह के जो गंदगी उनकी निकलती है, उसको भी कभी कभी ये होता है कि हम लापरवाही के एतबार से छोटा समझ करके नाली में डाल देते हैं या घरों के सामने डाल देते हैं या हमारे शहर में जहाँ कचरा फेंकने की जगह है वहाँ पर डाल देते हैं। अब उस जगह पर यह होता है कि कुत्ते वगैरह आकर के, जानवर वगैरह आकर के उसको वहां से खींच करके एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में कई ऐसे घर आते हैं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उनको अच्छा मालूम नहीं होता उसको देख करके, लेकिन चूंकि हम रात उन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है इसलिए हमें उसका थोड़ा सा एहसास नहीं हो पाता, लेकिन जो दूसरे हमारे भाई हैं उनको इससे तकलीफ होती है, लिहाजा हम उनका ख्याल करते हुए कुर्बानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से पूरा ताउन मिलेगा, इस बार भी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम पूरे आज़ादाना तौर पर अपने शहर के अंदर कुर्बानी का त्यौहार इंशाअल्लाह बड़े खुशी के साथ इंशाअल्लाह मनाएंगे, लेकिन उसके लिए यही शर्त है कि हम साफ़ सफाई का ख्याल रखें, खून के एतबार से, उसकी गंदगी के एतबार से। और गुज़िश्ता साल में देखा गया था कि नगर पालिका की तरफ से शहर में ट्रैक्टर वगैरह ट्राली का इंतज़ाम किया गया था, तकरीबन 5 से 6 ट्रैक्टरों का इंतज़ाम हमारे इलाके में उन्होंने किया था, जगह जगह पर खड़े किए थे, जहाँ पर यह हुक्म हमें हुआ था कि भाई अपने जो जानवरों की जो गंदगियाँ हैं उसको ले जाकर उस ट्रैक्टर में डाला जाए। नगर पालिका का भी एक ताउन हमारे साथ में था कि इतना सपोर्ट था कि बेचारों ने ट्रैक्टर ट्राली का इंतज़ाम करके और शहर की साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए उन्होंने उसको बाहर, जहाँ पर शहर के बाहर उसके गंदगी के फेंकने का इंतज़ाम था, उसको किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तमाम इंतज़ाम जो पिछली मरतबा किए गए थे वो तमाम इंतज़ाम इस बार भी किए जाएंगे। सगळ्या जमलेल्या लोकांना आम्ही आधीच आमच्यातर्फे शुभेच्छा देऊन ठेवतोय। सण आहे, हमारा त्यौहार है, तो इसके बीच में कभी भी प्रशासन आड़े नहीं आता है। आप लोग का खुशियाँ उत्साह होता है वो मनाने का रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रशासन का काम आपके कहते ना बीच में आए।
हम आपके साथ ही रहने वाले रहते हैं, लेकिन कुछ रूल्स लॉज रहते हैं जिसको मानना जरूरी होता है। तो बीच में अभी किसी ने बोला है कि बीफ के रिगार्डिंग बात चल रही थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक बात बोलता हूँ, मराठीमध्ये सांगतो। आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो, MP MLA खासदार वगैरह जो है हम उनको चुन के देते हैं, तो उनके बाद वो संसद में जाते हैं, पार्लियामेंट में, और वहाँ वो रूल्स बनाते हैं। रूल्स बनाने के बाद वो रूल सही है या गलत है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इस पे देख के तोला जाता है। वो काम है सुप्रीम कोर्ट का। और हमारा जो काम आहे प्रशासनाचं जे काम आहे ते फक्त अंमलबजावणी आहे। म्हणजे एखादा कायदा मला चूक बरोबर कमी जास्त काहीही वाटला तरीही माझ्या हातात नाहीये। म्हणजे एखाद्यानं जसं तो शासनाने नियम करून दिला की एक्स गोष्ट करणं चुकीचं आहे, तर माझा वैयक्तिक वाटणं माझ्या हातात नाहीये। पोलीसवाल्यांना काही दिवसांपूर्वीपर्यंत हाफ पॅन्ट्स होत्या, तर तेव्हा पोलीसवाल्यांनी नोकऱ्या केल्या, ज्याला पटलं नाही त्याने ती घातलेली आहे, ज्याला वाटलं की बुवा मला हे घालून मी नोकरी करू शकत नाही त्यानं सोडून जावं। उद्या जरी याच्यानंतर नियम असे आले कि पुलिस वाले फिर से हाफ पैंट पहन के नौकरी करे जैसे पहले होता था, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं नौकरी करूंगा या फिर छोड़ दूंगा। मैं बोल नहीं सकता मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। तो प्रोसिजर आहे, मला त्या कायद्याबद्दल तो चूक आहे वाईट आहे चांगला आहे बरोबर आहे याच्यात बोलण्याचा अधिकार नहीं। माझ्यासाठी महत्वाचं काय आहे कि तो कायदा अस्तित्वात आहे। आप लोगों को अगर लगता है कि वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रही है या फिर वो गलत है, तो आपके लिए ऑप्शन ये होता है कि आपने वकीलों की फौज तैयार करनी है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वहां केस लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट आपकी बात बिल्कुल सुनेगा, सुन सकता है, जो निर्णय होगा न्याय होगा उसके बाद जो होगा वो फिर से सबके लिए मान्य रहेगा। उसके बाद और एक ऑप्शन जो होते हैं MPs होते हैं MLA उन पे इतना प्रेशर बनाना है कि वो आपके हिसाब से अगर लगे तो उसमें कुछ चेंजेस करें। जैसे उन्होंने बोला है कि कुर्बानी के लिए वो चीजें माफ होनी चाहिए, ठीक आहे। मग आता सध्याच्या घडीला कायदा अस्तित्वात आहे आणि आम्ही प्रशासन आहे, माझ्या हातात काय असणार आहे, मी त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे होते हे बघणं प्रशासन म्हणून सगळ्या पोलिसांचं ते काम आहे। तुमच्यासाठी किंवा तुमच्या विरुद्ध वैयक्तिक कुणासाठी तसं काय आमच्या मनात हे नाही की यार नाही हे यांचं करू नाही द्यायचं। बकरा ईद है, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन जो चीज मना है, जो चीज ना बोली गई है वो न की जाए, वो नहीं ही करनी है जब तक उसमें कोई चेंज नहीं होता है या चेंज किया नहीं जाता है, तब तक वो चीज मना ही रहेगी, ठीक है। यहाँ तक अभी तो अभी दूसरा ऑप्शन है कि अभी जैसे पापा मेमर ने बोला था कि कुछ लोगों के जो गाय उस तरह के जो जानवर है, गाय है बैल है, वो किसी मुस्लिम के पास भी हो सकता है जो घर के बाहर बांधे गए थे और वो पुलिस वाले ले गए थे। तो हम इस बार अभी वो चीज ले जाने की वो नहीं करने वाले। हम जैसे हमने पिछले साल मैंने बोलपुर में, ये पूरा नहीं हुआ है मेरा, पूरा उस जानवर के साथ फोटो निकालेंगे, आपको एक नोटिस दी जाएगी कि ये जानवर हम हफ्ते भर बाद फिर से इसी तरह अगर दिखा तो आप कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं होगा, नहीं दिखा तो जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। यहाँ तक हम आपका वो लेके नहीं जा रहे, लेकिन हर जानवर जो गोवंशीय जे जनावर आहे ते जर कुणाच्या घराच्या बाहेर आहे दिसतंय आणि आम्हाला संशय आहे, आम्हाला वाटतंय, वाटू शकतं पोलीसवाला संशय घेण्याचं काम आहे, तर तसं जर असेल तर आम्ही फोटो काढून घेणार आहोत। एकदम छोटीशी प्रोसिजर ठेवलेली, किचकट काहीच नाही, एक फोटो काढून घेणार, तुम्हाला एक नोटीस देणार, जो काय मालक म्हणतो की हे माझं आहे त्याच्यासोबत फोटो काढून घेणार आणि त्यांना ते आठवडाभरानंतर ईद 10 तारखेला आहे, आपण 17 तारखेला बघून घ्यायचं की ते जनावर परत तिथं उभा असलेलं दिसायला पाहिजे। याच्यात कुणाला काही अडचण आहे का आता? बस फोटो काढून पूरी टेन दिए, बस एकदम सोपं करणार आहोत आम्ही। तुमचे जनावर घेऊन जाण्यात काय तुम्हाला त्रास देण्यामध्ये नाही करणार आता, मग मी ऑफिशियली म्हणूनच सांगतोय हे आपण एकदम सोपं करून ठेवलेलं आहे। आम्ही तुमचं जनावर घेऊन जाणार नाही, ते तुमचं आहे, तुम्ही पैसे भरलेले आहेत, विकत आणलेलं आहे, सांभाळलेलं आहे, जीव लावलेला आहे त्याला, बरोबर, तर त्याच्या विरोधात कुणी जाणार नाहीये, तसं काही करणार नाही। पण जर अशी बातमी आली की गोवंशीय जनावराची कत्तल झालेली आहे, कुर्बानी झालेली किंवा बळी दिला गेलेला आहे, तर त्याच्यावर कारवाई 100% होणार आहे, याच्यातही काही बदल होणार नाही। तर कृपया असं काही करू नका आणि आमचं काम वाढवू नका। बकरा ईद आहे, बकरा कापा, साजरं करा। दुसरं, रविवारच्या दिवशी उसी दिन आषाढ़ी एकादशी है, तो मैक्सिमम जो हिंदू समाज है तो उनके घर में उस दिन सुबह खिचड़ी ही बनेगी, शाम में खिचड़ी ही बनेगी,
उनको अगर लगे भी कि संडे के दिन जो खाने वाले हैं मटन वो खाने, वो उस दिन कोई खाने नहीं देगा। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारा काम है, हमारी बकरे ईद जो है वो मनानी ही है पक्का, उसमें कोई आड़े नहीं आ रहा, लेकिन साथ में उनका जो मनाने वाला का कार्यक्रम जो हो रहा है की आषाढी एकादशी लोक हिंदू लोक साजरे करता येतील, तर आपल्याला त्यांचाही थोडा मान ठेवायचा आहे, थोडं लक्ष ठेवायचं आहे की त्यांना त्रास होणार नाही, जे आपण झाकून ठेवतोय किंवा तिकडच्या एरियात न जाणं, आणि रविवार आहे, रविवारच्या दिवशी बाजार पण आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रित झाल्यानंतर दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही आणि आपल्याला साजरं करायचं। जसं टीव्ही लावताना माझ्या शेजाऱ्याला त्रास होईल, मला बघू नका कोणी म्हटलेलं आहे का? नाही, माझं घर आहे, माझी टीव्ही आहे, मी बघू शकतो, पण मी जर म्हटलं की नाही नाही आता तर मला रात्री 12 वाजता मोठ्या आवाजात बघायचं, तर तो लिमिटेशन असतो। मग आपल्याला अधिकार आहेत, हो आहेत, त्याच्यासोबत जबाबदारी आहे, ती पण आहे। जबाबदारी ही की समोरचा जो आपल्या सोबतचा आहे त्याचाही एक सण आहे, त्यालाही त्रास व्हायला नको, आणि आपलं जे आहे तेही आपल्याला आनंदात साजरं करायचं आहे। तो दोनों चीजों का ख्याल रखना है, दोनों चीजें एक साथ ही करनी है। इसीलिए आपके साथ अभी डॉक्टर साहब जिन्होंने बोला है कि वो प्रमाण पत्र वगैरह देंगे, वो फीस भर के आप वहां जाके जो कोई कुर्बानी का जानवर है वो काट सकते हो। नगर पालिकेने ऑलरेडी तुमच्यासाठी ट्रॅक्टरांची व्यवस्था केलेली आहे, खड्ड्यांची व्यवस्था केलेली आहे, माणसं नेमले 13 ट्रॅक्टर आहेत, 13 ट्रॅक्टर आहेत, आणि मागच्या वेळेस अशी काही जणांची मागच्या मीटिंगमध्ये म्हणणं होते की त्यांनी मोबाईल नंबर स्विच ऑफ होते किंवा तेवढे ट्रॅक्टर दिसले नव्हते, तर यावेळेस तसं होऊ नये म्हणून आपण सर्व संबंधितांचे मोबाईल नंबर आपण फ्लॅश करणार आहोत, ते आमच्याकडे पण असणार आहे की उद्या असं नको आलं की कमी ट्रॅक्टर दिसले म्हणून ती जो काय एक्स्ट्रा काय म्हणतात कचरा म्हणूया किंवा गाण म्हणूया ती पडलेली आहे, ती दिसली रस्त्यावरती पडली आणि दुसरं कोणाला त्रास झाला किंवा उगाच आपल्याकडे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, ते पण आपण होऊ देणार नाही होत। तेवढी पूर्व तयारी केलेली आहे। गड्डा जो आहे तो आसिक सेठ यांनी दिलेली जागा आहे, तुमच्याकडेच आहे, एकदम ते सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे, ते पण आपण आता जाऊन बघणार आहोत। तर हे एवढं सगळं आहे। आणि दुसरं जे कोणी म्हणत असतात की वातावरण खराब आहे, वातावरण खराब आहे, वातावरण खराब है, माहौल खराब चल रहा है, तर त्यांच्यासाठी एक है नफरत और दूसरा है गुस्सा। इनका जो बोझ होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर मैं सुबह किसी पे गुस्सा करूं तो 1 घंटे बाद मुझे थकावट महसूस होती है, गुस्सा करने के बाद सर गर्म होता है, दर्द होता है, बदन दर्द भी करता है, चिड़चिड़ अगर मैं करूं तो वो भी। उसी तरह अगर नफरत का बोझ भी कोई लेके अगर जी रहा है किसी जात के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, कि हमारी गली अच्छी उसकी गली खराब, कुछ भी, तो वो नफरत लेके भी कोई अगर जी रहा है तो उसका भी बोझ बहुत बड़ा होता है। तो किसी ने भी दिल में नफरत नहीं रखनी है। जिसको हम कभी मिले ही नहीं है, जिसको हमने तुम्ही आपला घोडच मारलेला नाहीये, अशा माणसाचा विनाकारण राग आणि द्वेष करण्यात काही अर्थ नहीं। आप लोगों में से मेरी बहुत सारे लोगों से ऐसे सिर्फ चेहरों से पहचान है, तुम्ही माझं कुणी घोडं मारलेलं, तर माझ्या मनात तुमच्याविषयी वाईट असण्याची काही गरज आणि आवश्यकता नहीं। आप लोग सब अच्छे हो, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो फक्त एवढं लक्षात ठेवा, जे कोणी असं म्हणतात आपल्यामध्ये असो समोरच्यांमध्ये असो, आता आपण पूर्ण जगाची जबाबदारी नाही घेऊ शकत आहे, तर आपण आपल्यापुरता विचार करायचा की जो ज्या माणसानं माझ्या आयुष्यात नुकसान नहीं केले, जिसने मेरा कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो उसके लिए मैं मेरे दिल में कुछ नफरत जो है वो ना रखूं। उतना भी अगर हर एक ने खुद के लिए जो माना है उतना भी मान लिए तो वो नहीं रहेगा। कमिटीचे तेव्हा हिंदू मुस्लिम ह्यावरच बोलत असतो, कारण की आहे वातावरणात थोडंसं बदल जाणवतोय किंवा थोडंफार प्रमाणात सगळ्यांना बोलताना वागताना दिसायला लागलंय, आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सगळ्यांना यायला लागलेलं आहे। पण मी परत एकदा सांगतो, व्हाट्सएप ग्रुप पर जब ऐसे मैसेजेस येत असतील, अगर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे कोई भेज रहा है, तो उसको वही रोका जाए, उसको वही ताकीद दी जाए की भाई ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना है। मी परत एकदा सांगतो, प्रत्येकाच्या ग्रुपमध्ये असं होतंय, तुम्हाला जसे मेसेजेस येतात ना तसे आम्हालाही येत असतात, आम्ही त्यांना दाबतो। आपले मित्र असू शकतात, दोस्त रह सकते हैं, रिश्तेदार रह सकते हैं, कोई बड़ा मतलब कुछ पुलिस वाले भी हो सकते हैं कि आपके ग्रुप में है, मेरे ग्रुप में, कि जो बिना कंफर्म किए कि वो चीज सच है झूठ है सिर्फ आगे भेजने का काम करते हैं। जसं मला एखादा मेसेज आला तर मी कधी व्हेरीफाय करत नाही, म्हणजे लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, शबाना आझमी, कितीतरी लोकांनी खूप वेळेस मारून झालेला आहे। आला मेसेज की आपलं काय काम पडतं की एक्स हा जो नावाचा सेलिब्रिटी आहे त्यांचा मृत्यू झालाय, जावेद अख्तर त्यांच्या मिसेसचं पण सांगितलेलं होतं पाठीमागे, अमिताभ बच्चनचं झालंय, लता मंगेशकर, सगळ्यांच्या ऍक्सिडेंट मध्ये अपघाती मृत्यू वगैरे लोक पाठवत राहतात। तर हे होऊ देऊ नका। मी वारंवार बोलताना जे सांगत असतो ना, हा थोडा विषयांतराचा जरी पार्ट आहे, तर सोशल मीडिया ही एक अशी गोष्ट आहे ना, ती आग आहे आणि त्यांना तुमचा वेळ घ्यायचा आहे। जसं आल्यानंतर आपण मोबाईल खेळत राहतो ना, त्यांना फुकट देता है क्या तुम्हारा? नहीं। मुझे फ्री दे रहे क्या वो? नहीं। फेसबुक फ्री दे रहे क्या? नहीं। वो हमारा समय ले रहे हैं
और हमको एडवर्टीजमेंट और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमको ये नहीं समझ रहा है। और उसी के साथ वो क्या बेच रहे हैं? नफरत। तो अगर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है, ऐसा कोई मैसेज है तो हमारा काम है, हमने उसको वही रोक देना है कि भाऊ दादा ऐसा मत कर, इससे सिर्फ आग लग सकती है। ड्रायव्हर आहे, मोटरसायकल चालवणारा आहे, 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष त्यानं मोटरसायकल चालवलेली आहे आणि कधीच ऍक्सिडेंट झालेला नाही, म्हणून त्यानं हात सोडून चालवायची का गाडी? मोटरसायकलचं हेल्मेट काढून गाडी चालवायची का? 100च्या स्पीडने चालवायची का? नहीं। तो तसंच हमारी तरफ कभी ही धार्मिक दंगे वगैरह नहीं हुए हैं, तो फिर भी हमें क्या करना है? अपनी जो स्पीड है उसी पे चलना है, 40-50 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, हेलमेट पहन के चलानी है और हाथ दोनों स्टीयरिंग पे रखने, उस पे चलाने। ठीक है, तुम्ही बाकी सगळे समजूतदार आहात, आमच्याकडून तुम्हाला नियमात राहून जे काय होईल ते सगळं सहकार्य असणार आहे, आमच्याकडून तुम्हाला कोणताही त्रास नसणार आहे। तुमच्या रंगमध्ये भंग रंग में भंग वो हमारी तरफ से नहीं होगा। सिर्फ ये एक चीज याद रखनी है कि हमारा जो है टीव्ही लावण्याचा अधिकार आहे, बघण्याचा अधिकार आहे, फक्त शेजाऱ्याला त्रास व्हायला नको। तर जनावरांचा बळी देताना गोवंश जनावर राहणार नाहीत, असणार नाही, त्याची 100% अंमलबजावणी व्हावी आणि ते बघावं, त्याची माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती राहील की जेणेकरून परत कुठेतरी त्या कारण घेऊन जातीय धार्मिक तणाव निर्माण होईल आणि उत्सवाचं वातावरण जे आहे ते खराब होईल। सध्या एकदम छान चाललेलं आहे, सुंदर चाललेलं आहे, सगळे आपल्या आपल्या कामामध्ये बिझी आहेत, फक्त ते व्हायला नको असं बोलतोय मी। आणि आमचे सिनियर आहेत आदरणीय पडगण साहेब आहेत, ते 2 मिनिटांसाठी बोलणार म्हटले होते, त्यांनी मला भरपूर वेळ दिला बोलू द्यायला। आज ना तर नॉर्मली ते बोलत असतात आणि आम्ही प्रोग्राम बाजारपेट की तरफ से ही था। मैं और अल्लाह बख्श भाई को संदीप बाबू का फ़ोन आया था कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मतलब उलमा इकराम को जोड़ने के लिए, बस उतना रोल हमारा था। लेकिन बाजारपेट का और संदीप भाई का हम शुक्रगुजार है कि जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम अरेंज हो पाया। और ये प्रोग्राम जो था ये ईद उल अज़हा के मौके को साहब ने कुछ रूल रेगुलेशंस बताया कि भाई हम कायदे के दायरे में रह के कैसे कुर्बानी कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन मेरा भी जो है तो लोगों से एक आह्वान है कि भाई हम लोग जो है, और प्रशासन से भी है कि भाई जो ईद उल अज़हा है हमारा बहुत ही मोतबर त्यौहार है, तो इस मौके पर हमको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें कानूनी दायरे के अंदर। हम ये नहीं कह रहे कि हम कानून के बाहर जाके करें, लेकिन जिस तरह से पुलिस जैसे कुछ मुखबिरों की वजह से पुलिस वार्डों में आती है और बेवजह लोगों को परेशान करती है, जिसके घरों के सामने जानवर काटने के भी है उनको भी वो जानवर लेके जाते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें ना हो। तो इसके ऊपर पीआई साहब ने वादा किया है कि हम जानवर लेकर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फ़ोटो खींच के जाएंगे और 1 हफ्ते बाद आकर देखेंगे। अगर वाकई में वो जानवर वही है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और जानवर नहीं रहा तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। तो एक अच्छा इस मीटिंग में रिज़ल्ट ये मिला कि पुलिस डायरेक्ट जानवर उठाकर लेकर नहीं जाएगी। तो मेरा भी लोगों से एक आह्वान है कि भाई जितना पुलिस हमको सपोर्ट कर रही है तो हम भी सफाई का ध्यान दें और शोबाजी ना करें, वीडियो फ़ोटो जो है तो हम मोबाइलों पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे ना डालें, क्योंकि हमारे साथ इस वतन में हमारे हमवतनी भाई भी रहते हैं जिनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और हमारे इस्लाम में है कि भाई पड़ोसी के इतने हुकूक है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, कि हम उसको तकलीफ़ ना दें। तो ये मतलब अगर हम हमारी नाली में भी अगर हम ज़ुबा करके मटेरियल बहा रहे तो आगे जाके बहता हुआ किसी हमारे हमवतनी भाई के घर के सामने ना जाए, ताकि उसको उसकी भावना को ठेस ना पहुँचे। तो सफाई का ध्यान दें, सफाई के साथ साथ खामोशी के साथ करें। हमारा जो त्यौहार है हम खुल के मनाएं, लेकिन खामोशी के साथ और शोबाजी ना करते हुए। तो मैं प्रशासन का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात तय हुई। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिप्टी साहब के पास जाके मिल के उसको भी हल करने वाले हैं। कुछ कुरैशी भाई को साथ में लेकर हम लोग जाएंगे, कुछ मस्जिद के इमाम, तो डिप्टी साहब के पास भी जाकर हम कुछ थोड़े बहुत पॉइंट जो हमारे मन में अभी भी है हम उसको क्लियर करने वाले हैं। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ, इस मीटिंग से तमाम मुसलमानों की जानिब से आप ये सब नोट कर लीजिए कि जो गाय है हमारी मुसलमानों की जानिब से मैं एक मांग रखना चाहता हूँ, और ये बात आप पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे इस मीटिंग से कि जो गाय है मुसलमानों की मांग है कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये मुसलमानों की हमारी तरफ से मांग है, ये आप हमारी बात ऊपर तक के पहुँचाइए कि गाय जो है राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहने वाले मुस्कान अस्पताल के डॉक्टर तौसीफ खान BAMS DCH और डॉक्टर अर्शीन BUMS ने आपकी सेवा के लिए लाल बिल्डिंग चौक, बजाज बिल्डिंग रोड स्थित में
मुस्कान डे केयर अस्पताल शुरू किया है, जिसमें आपके बच्चों का डॉक्टर तौसीफ चेकअप करेंगे और महिलाओं के लिए डॉक्टर अर्शीन चेकअप करेंगी। वह रोज की तरह सनराइज अपार्टमेंट गडकरी नगर में स्थित मुस्कान चिल्ड्रन अस्पताल में आपके लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो पता याद रखें, मुस्कान डे केयर अस्पताल, लाल बिल्डिंग चौक, बजाज बिल्डिंग रोड, भुसावल व मुस्कान चिल्ड्रंस अस्पताल, सनराइज अपार्टमेंट गडकरी नगर, भुसावल। We all are the trendsetters in education. We are now in भुसावल। भुसावल शहर में महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित हजन शकीला बी अब्दुल वहीद देश पांडे जूनियर कॉलेज भुसावल में नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MH CET के साथ 11वीं-12वीं कक्षा में आर्ट्स, उर्दू मीडियम और साइंस और कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में एडमिशन शुरू। कॉलेज का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड नंबर 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9890239301, 9271392591, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com। We are the trendsetters in education. We are now in भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था पलशी वेट द्वारा संचालित मरहुमा हजन शकीला बी अब्दुल वहीद देश पांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल, सेमी इंग्लिश एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की विशेष बैच के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MH CET। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।